शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं प्रसन्नं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाचक्षुर्भुजन्येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो अभी तक वायु का हो गया है। उसके बाद क्या है? शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभुनित्यंच। शब्द गुणकम आकाशम, शब्दः गुणः यस्य सः यस्य तत् शब्द गुणकम, इसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास होता है, क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है, हाँ, अन्य पदार्थ मुख्य होता है। अन्य पदार्थ का एडजेक्टिव आप यदि लेते हैं किसी कंपाउंड वर्ड को तो वो होता है बहुव्रीहि समास। जैसा पीतांबरः हरिः, हरि का एडजेक्टिव है पीतांबर, तो पीतांबर उस शब्द का अर्थ क्या है? जिसने पीत रंग में, पीत का मतलब येलो कलर के, अंबर का मतलब वस्त्र पहना हुआ है, तो पीतांबर होता है, तो वो है बहुव्रीहि। वैसे ही यहाँ पर भी शब्द ही एकमात्र विशेष गुण जहां पर है वो आकाश है, वो होता है शब्द गुणकम। शब्दः एव विशेष गुणः, विशेष गुणः और सामान्य गुणः। यहाँ पर एक चीज है, हमको कितने गुण हैं न्याय शास्त्र के अनुसार? 24, 24। देयर आर 24 एट्रीब्यूट्स और गुणास। Amongst them there is another classification called as विशेष गुण and सामान्य। रूपम गंधो रसस्पर्शः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः बुद्ध्यादि भावनांताश्च शब्दो वैशेषिका गुणा। लिख लो, रूपम गंधो रसस्पर्शः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः बुद्ध्यादि भावनांताश्च शब्दः बुद्ध्यादि भावनांताश्च शब्दः वैशेषिका गुणाः। So these are called as vaisheshika. Vaisheshika means विशेष गुण। रूप रस गंध स्नेह सांसिद्धिक द्रवत्व। सांसिद्धिको द्रवः का मतलब है सांसिद्धिक द्रवत्व, द्रवत्व, ये ऐसा एक गुण है। बुद्धियादि भावनांताश्च, बुद्धियादि भावनांत का मतलब है बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार बताया ना, वो संस्कार में एक तरह की संस्कार है भावना। संस्कार 3 तरह की होती है, उसमें से भावना एक। वेगः, भावना, स्थितिस्थापकः, इन तीनों को भी संस्कार ही कहते हैं। तो संस्कार एक तरह, भावना जो है वो एक तरह की संस्कार है, और शब्द, ये जो गुण हैं ये सभी भी विशेष गुण कहलाए जाते हैं। और शब्द ओके, हाँ, वो है भावना। वेगः, भावना, स्थितिस्थापकः, ये 3 भी संस्कार है। ठीक है, संस्कार शब्द से इन तीनों को ले सकते हैं। स्थितिस्थापकः, एलास्टिसिटी, स्थितिस्थापकः। एक शब्दः एव विशेष गुणः यस्य तत्।
विशेष गुण यस्य तत् शब्द गुणकम। मतलब जिसका शब्द एक ही विशेष गुण है वो होता है शब्द गुणक। वो क्या है? वो यहाँ पे आकाश। मतलब उसका मतलब ये नहीं कि शब्द गुणक मतलब बताया कि आकाश में सिर्फ शब्द एक ही गुण है, नहीं। आकाश में और भी गुण हो सकते हैं, क्योंकि कई गुण ऐसे हैं जो सभी 9 द्रव्य में हो सकते हैं। There can be certain gunas which are prevalent in all the 9. But stating here that Shabda Gunakam, here Guna means Vishesha Guna. You have to take it as a Vishesha Guna. So Shabda is only one Vishesha Guna that is prevalent in Akasha. So this is the definition of Akasha. So according to Nyaya Shastra, sound only resides in Akasha or ether, not in any other place. According to Nyaya, we need to specify that. Nyaya Darshana, Shabda or sound resides only in Akasha. That means sound can only be an attribute of Akasha. It cannot be an attribute of Prithvi, it cannot be an attribute of Jala, etc. Because Vedanta and some other darshanas contradict this view. So that is why we need to state that according to Nyaya Darshana. Taccha ekam vibhu nityancha. This Akasha or ether is one as an entity. It cannot be, there cannot be many Akashas. As in Prithvi, Jala, Vayu and Tejas, you may have many entities. That means you may have many Prithvi Paramanus. You may have many kinds of Prithvi. Vishaya can be of many kinds. So there is what you call dual. There can be many. I mean, more than one is possible. I mean, more than one entity is possible in other dravyas, but Akasha is only one. Wherever there is, it is the same. नित्यांच, नित्यम च नित्यांच, उसको समास वहां पर संधि होता है। संधि के कारण से वहां पे नित्यम च, ये नित्यंच होता है संहिता के कारण। हाँ, अनुस्वार होता है वहां पे, वो अनुस्वार बाद में अनुनासिक के रूप में वो वहां पे बदलता है। संहिता के कारण से वो वही व्याकरण प्रक्रिया है, अनुस्वार संधि कहते हैं उसको, उसके हिसाब से वो वैसा होता है। सो इट इज ओनली वन एंटिटी। So you may have a question that the Akasha or ether that is prevalent in this room is not there in the other room, right? So how can Akasha be one? There can be many Akashas, as this room is there. You cannot have this same type of Akasha or ether in the other room. So there can be many entities of an Akasha. So they say that this kind of a difference that you are making between Akasha is called as Aupadhika Bheda. That means you are creating this difference. मतलब उपाधि से निमित्त, उपाधि का मतलब होता है that differentiator can be called as an upadhi. So here these 4 walls are called as upadhis. Upadhi. Right? So this room becomes an upadhi. If this room doesn't exist, then there cannot be a difference between an Akasha. Before building this building, before the construction of this particular building, you cannot differentiate this Akasha and that Akasha. So the difference is actually not of the Akasha, but of the rooms actually. Right? So that is why Akasha is only one.
The differences that which we are making are aupadhika bhedas. So that means we are creating the differences. Actually, we are actually creating not the differences, but we are just creating the differentiator, right? That is this room, which differentiates the akasha from the other. We can only create the differentiator, but not actually the real difference of akasha. There cannot be two akashas at any given point of time. That's ekam. Then comes something called as vibhu. विभू का मतलब नॉर्मली होता है व्यापक, मतलब सभी व्यापक। ये एक सामान्य निर्वचन है. सो दिस इज जस्ट अ कॉमन जनरल टर्म और जनरल एक्सप्लेनेटरी वर्ड. दैट मीन्स विभू का मतलब इट इज प्रेवलेंट एवरीवेयर. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेवलेंट एवरीवेयर? हाँ, तो हाउ डू यू actually term it, I mean define it, because you need to be very कहना कि सभी जगह हो ऐसा नहीं चलता है. तो you need to define it. उसको कहते हैं विभुत्व. अभी विभु है, विभु में क्या धर्म रहता है? विभुत्व. So what is विभुत्वम? विभुत्वम is equal to सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्वम. सर्व मूर्त द्रव्य मूर्त द्रव्य संयोगित्वम. अभी मूर्त शब्द आया है यहाँ पे. मूर्त इज अगेन अ न्यू टर्म. देन व्हाट इज मूर्तत्वम? नो. सो मूर्तत्वम इज इक्वल टू क्रियावत्वम और क्रियावत्वम और परिच्छिन्न परिमाणवत्वम. परिमाणवत्वम, परिच्छिन्न परिमाणवत्वम. So first we need to know what is a murta. So that means one which has action in it. क्रिया का मतलब है action. And और दूसरा तरीके से कहना है तो परिच्छिन्न परिमाण. परिच्छिन्न परिमाणवत्वम, इसको थोड़ा एक पहचानने में थोड़ा कठिन लगता है, तो इसीलिए सिंपल टर्म है क्रियावत्व. तो किसमें क्रिया होता है? तो इसमें क्रिया हो सकता है. क्रियावत्व का मतलब है वन विच हैज एक्शन, नो, वन विच मे हैव एक्शन. मतलब योग्यता, क्रिया होने की योग्यता जिसमें है उसको मूर्त कहते हैं. सो what can have an action in it? What an object can have action in it? Why do we need an action? First of all, क्रिया क्यों चाहिए हम? Do you have action in you? When क्रिया है आपके अंदर, क्यों? We can move. We can move not station. No, I'm asking why are you moving actually? First, purpose. Why do you need movement? The purpose of movement. What is the purpose? Because you are not present everywhere. It's not about your desire to move, but it's your compulsion to move. You cannot be in your hostel and in your classroom at the same time. So that is why you move, you start from your hostel and come to the classroom. Right? So it is a necessary, movement is necessary for you because your body is not present everywhere. So that is why you are a murta. So whatever has a limited kind of a volume or what you call
presence. It cannot be prevalent everywhere. So it needs movement in order to fulfill any purpose. Right? If you want anything, if you don't want anything, you need to move so that you achieve your purpose. So you became Murta. You came to know what is Murta. Now you will come to know what is Vibhu. At any given point of time, it means at any time, at any place, if one particular object is associated or related to all the Murta Padarthas in the universe. मतलब time and all the Murta Padarthas. You need to give both. At any given point of time, the object which is related, संयोग का मतलब है relation, related by the relation called samyoga with all the Murta Padarthas, related with samyoga, sorry, what have you written? At any given point of time, an object is related with something. An object is related with okay, संयोग को ब्रैकेट में रखिए, is related with all the Murta Padarthas then that is called as Vibhu. So उसी को हमने सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्वम. संयोगी का मतलब क्या है? संयोग जिसमें होता है वो होता है संयोगी. राइट? सभी मूर्त द्रव्य से संयोग संबंध जिसको है वो होता है विभु. सर्वमूर्त द्रव्य से सिर्फ एक ही काल में. सो इसीलिए यू हैव टू से एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसा कि नहीं कि अभी हुआ है बाद में ऐसा नहीं. इस क्षण में मतलब इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इन दिस पर्टिकुलर सेकंड, isn't ether connected to all the murta dravyas that are existing in this universe? Yes. हाँ, ether का मतलब स्पेस जो है अभी इस क्षण में प्रपंच में जितने सारे मूर्त द्रव्य हैं उन सभी से रिलेटेड है कि नहीं संयोग संबंध से. तो संयोग क्यू ब्रैकेट में रिलेटेड बताया ना आपने. सो व्हाट इज द व्हिच काइंड ऑफ अ रिलेशन इज देयर बिटवीन मूर्त, आई मीन मूर्त द्रव्य एंड आकाश? संयोग संबंध है कि नहीं? जो रिलेशन है वो संयोग. हाँ, सो दैट इज व्हाई संयोग यू पुट इट इन ब्रैकेट. तो अभी ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ विभुत्व. ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, बिकॉज हियर आफ्टर यू विल गेट दिस विभु वर्ड in many other dravyas also. So that is why you need to know what is vibhutvam and what is murtatvam. Taccha ekam vibhu nityancha. Nitya का मतलब eternal. Akasha cannot be created nor destructed. Nitya का मतलब ये नहीं कि which cannot be created. We need to have both, which cannot be created nor destructed. Because there are certain things which cannot be created but can be destructed. We'll get to know afterwards. And which are created and which cannot be destructed. There are such things also. So ये हो गया आकाश का. Then you have kala. Atitadi vyavahara hetu kalaha. Kalaha means normally time. But what is the definition that is being given? Atitadi vyavahara hetu. व्यवहार शब्द का मतलब क्या है? पहले कभी बताया है. ज्ञान जनक शब्द प्रयोग.
व्यवहार का मतलब है ज्ञानजनक शब्द प्रयोग। So the utterance of shabdas or words which will yield knowledge to others, that is called as vyavahara. So I am uttering some words due to which you are gaining some knowledge. So that is my utterance of words. It can be called as vyavahara. And I need to have prior knowledge before I utter something. जो विषय मुझे पता नहीं वो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। तो इसमें बोध मतलब एक ज्ञान जो है, जो वक्ता है, उसको प्रेयर ज्ञान मतलब उस बात करने से पहले उसको ज्ञान आवश्यक होता है। बात करने के बाद भी एक ज्ञान उत्पन्न होता है। किसको उत्पन्न होता है? जो श्रोता होता है उसको उत्पन्न होता है। यहाँ दोनों जगह ज्ञान की आवश्यक ज्ञान रहता है, एज अ प्रीरिक्विजिट, एज एन आउटपुट, बोथ। तो शब्द प्रयोग का ये हो गया। ये शब्द प्रयोग कब कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा शब्द प्रयोग किया है, किसके बारे में बता सकता हूं आपको? जो मैं पहले मतलब पहले मुझे जानकारी है, जो विषय मुझे पता नहीं उसके विषय में मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूं। तो अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना, ऐसा एक नियम है। क्या है? अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना। अर्थम बुद्ध्वा मतलब ज्ञात्वा, अर्थ को जानने के बाद ही अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना। तो अर्थ का मतलब है कोई एक पदार्थ हो या विषय हो, उसको जान के ही शब्द रचना कर सकते हैं, मतलब शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ये कब हो सकता है? अर्थम बुद्ध्वा मतलब मैं किसी एक पदार्थ का, विषय का ज्ञान मतलब जानकारी के बारे में बात कर सकता हूँ। मुझे वो ज्ञान कब हो सकता है? यदि वो विषय है तो, है कि नहीं? जो विषय नहीं है उसके विषय में मैं कुछ बात कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। तो मैं शब्द रचना कब कर सकता हूँ, व्यवहार कब कर सकता हूँ? यदि जिस विषय के ऊपर मैं व्यवहार करना चाह रहा हूँ वो विषय है तो। यदि वो विषय ही नहीं है तो उसके विषय में मैं व्यवहार ही नहीं कर सकता हूँ। I cannot perform vyavahara without the existence of the subject. So the existence of the subject is the cause for the vyavahara. इसको ही बोलते हैं व्यवहारम प्रति व्यवहार्तव्यस्य कारणत्वम। व्यवहारम प्रति व्यवहार्तव्यस्य कारणत्वम। व्यवहारम प्रति व्यवहार्तव्यस्य कारणत्वम। व्यवहार्तव्य का मतलब है व्यवहार विषयः। व्यवहार्तव्यः नाम व्यवहार विषयः। तो अभी मुझे व्यवहार करना है तो व्यवहार्तव्य का रहना बहुत ही जरूरत है। तो ये समझ में आया व्यवहार क्या है, व्यवहार कब कर सकते हैं, व्यवहार की कारण क्या है, व्यवहार का फल क्या है, ये सब कुछ जान लिया। अभी कैसा व्यवहार यहाँ पर ले रहे हैं? अतीत आदि व्यवहार। घटः अतीतः। अतीत आदि व्यवहार का मतलब है वो व्यवहार ऐसा है, अतीत ऐसा व्यवहार है। घटः अतीतः, घटः भविष्यन्, घटः वर्तमानः, ऐसा व्यवहार लेते हैं। मतलब आप अभी आओ, कल आओ, कल आए थे क्या? हाँ। So when is this possible? Have you come yesterday? Come tomorrow?
come right now. When is this possible? If there is no concept called time, without having a something, a subject called time, can you have this kind of conversation about yesterday, today, and tomorrow? Present, past, and future. So what is Atita? It is past. Vartamana, present. And Bhavishyati, future. So this kind of a Vyavahara is possible only if there is something called as Kala or time. तो अभी समझ में आया क्यों हमको व्यवहार का एक लक्षण होना चाहिए. व्यवहार और अर्थम बुद्धवा शब्द रचना, व्यवहार और व्यवहार्तव्य का हेतु. You need to connect all these dots. तो उसी लिए अतीतादि व्यवहार के हेतु कारण जो होता है वो काल है. काल के बिना अतीतादि व्यवहार नहीं संभव है. ओके. सच एकः. Do you agree with this? That the time is one? No, not about now. What is the time? Do you agree that time is one as an entity? Yes. At present there is one time only. मतलब अभी हम हैं तो अभी एक ही टाइम है. पास्ट है तो वो एक पास्ट अलग एक टाइम है ऐसा. मगर यहाँ कह रहे हैं कि पूरा टाइम एक एंटिटी एक ही है, जैसा आकाश है. Right? It is, you can have a simile. As ether to be one entity, can you imagine time to be one entity? Is it similar or not? Similar. How? Time can neither be created nor destroyed. It exists since this world exists. I didn't ask that. I said, can you have a parallel between, can you draw a parallel between ether being one entity and time being one entity? Are they both the same or different? Different, sir. Why? Time is different. Ether space is different. No, that's fine. Ether is different and time is different. But ether, हमने क्या सुना, मतलब space is one, आकाशा is one, तच्च एकम. जो यहाँ पर है, वहां पर है, सभी जगह जो है वो एक ही है. ऐसा टाइम भी है क्या? नहीं सर, अभी टाइम मतलब एट प्रेजेंट एक टाइम है, पास्ट में एक अलग टाइम है और फ्यूचर में अलग टाइम होगा, तो ये तो डिफरेंट होना चाहिए, है ना? सो नो, एज अ कॉन्सेप्ट टाइम इज वन. एज अ द्रव्य टाइम इज वन. एज स्पेस इज वन. बट एज आई सेड, स्पेस कैन बी मेनी. इफ आई से द स्पेस दैट इज देयर इन दिस room is different from that this thing. In the same way, we are creating different kinds of entity of a time, like seconds, milliseconds, or minutes, or hours, or days, or months, or years, based on something else actually. Okay. Do you know how the seconds are, or else the concept of seconds and etc. come from? How did this, हमको और भी सूक्ष्म, we had much more, we are having a much more what you call smaller what you call units of time, right? More than second also, we can go into that also. So how is this naturally calculated? It is based on something called as Surya Parispanda Kriya. That means sun, after rising and before setting, right? The way he goes, that is one way of calculating time. So that is why we have sundial and etc. Right? That is how actually the traditionalists, or the, maybe to be accurate, you have sundial and etc. So how is it measured? By the position of the sun. That means not actually the position of the sun, but actually due to the movement of the sun,
we have created the units of time. That means based on something else. So that is also an upadhi, like this room. If there are no differentiators like these, you cannot have different kinds of units of time. Okay. So this is one kind of a thing, and we have something another which you called as lipta, anulipta. So what is a lipta? So lipta is one kind of a unit of time. When you just close your eyes and open, normally in that speed, that is called as a lipta. So based on the speed, that average, on and average, each and everyone will close their eyes and open every time, right? In order to restrict eyes getting dry, right? So that is a natural thing that happens. You do not intentionally close your eyes and open. So in that natural process, the time that is taken in order to close your eyes and open, that is called as a lipta. If that kriya is not there, that kind of a movement is not there, there is no unit called as a lipta. So that is why time as one entity, it is possible. Okay. सच एकः विभुः नित्यश्च. विभु विभु का मतलब क्या है? It is prevalent everywhere. It is without time. Nothing can be what you call disassociated with time, isn't it? Can you disassociate any object with time yourself? No, you cannot disassociate yourself with time, nor space, nor direction. You are in some or the other direction. You are existing in some or the other kind of time. Okay, in some or the other location. Desha, Kala, Dik. You are associated with these three every time, from your birth to death. So that is why Kala is also Vibhu and Nitya. Kala as one entity, it is, you cannot create time nor destruct time. It happens naturally. What is being created? The seconds, the units, the are being created and being destructed. Actually, what is being created and what is being destructed? The kriya, the movement of Surya Parispanda, or whatever the upadhi that which you have taken for the unit of time, that is being created and destructed. Actually, not the time itself. So that is what we call it as Mahakala and Khandakala. Mahakala means the whole time as one entity, that is Nitya. And whatever the seconds, minutes, and etc., which we are thinking to be created and destructed, these are all called as Khandakalas. So duration of times or entities of times, units of times, which we have created based upon some or the other movement, these are being created and destructed because the upadhis that which we have chosen are being created and destructed. Okay. Bas, yeah.